आज हम कथा सुनेंगे ऋषि पंचमी की। इस कथा को सुनने से मनुष्य के हर पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को हजारों ऋषियों को दान पुण्य करने का फल मिलता है। तो हमें भी ये ऋषि पंचमी का व्रत रखना चाहिए, व्रत कथा सुननी चाहिए और ऋषियों को, साधुओं को, संतों को हमें भोजन कराना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। इससे हमें भी फल मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। तो सेठ जी ने कहा कि ऋषि पंचमी आ रही है तो हम भी कुछ दान पुण्य कर दें, कुछ ऋषियों को बुला लेते हैं, साधु संतों को 5-7 को बुला लेते हैं, उनको हम भोजन कराएंगे, साथ ही हम दोनों व्रत रखेंगे। तो सेठानी जी मान जाती है, तो कहती है ठीक है, आप उनको बुलावा दे आओ, मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। तो सेठ जी चले जाते हैं और 7 से 11 ऋषियों को भोजन का आमंत्रण दे के आ जाते हैं कि हम ऋषि पंचमी का व्रत रख रहे हैं, तो हम आपको भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, आप शाम को आ जाना। और उस तरफ सुने तो सेठानी जी घर में नहा लेती है, घर की साफ सफाई कर लेती है, उतने में वो रजस्वला हो जाती है। तो अब वह क्या करे, क्योंकि ऋषियों को तो ऐसे भोजन नहीं करवा सकती। तो सेठानी पास में पड़ोसन के पास दौड़ के जाती है कि ना ऐसी समस्या हो गई है कि मैं तो रजस्वला हो गई हूँ और मेरे पति सेठ जी आपके वो तो चले गए हैं आमंत्रण देने ऋषियों को। अब अगर उनको भोजन नहीं कराया तो वो भी बहुत बड़ा पाप लगेगा, और अगर उनको इस हालत में मैंने भोजन कराया तो भी पाप लग जाएगा, तो मैं क्या करूं? तो आप मेरे लिए भोजन बना दोगे क्या? तो पड़ोसन कहती ऐसा कुछ नहीं होता, आप ऐसा करो कि 7 बार नहा लो और 7 बार ही कपड़े बदल लेना, उसके बाद में खाना बना लेना, कोई पाप नहीं लगेगा, तुम चिंता मत करो। तो वो कहती है ठीक है, फिर बना लेती हूँ, और तो क्या करूँ। तो घर पे चली जाती है और 7 बार नहा लेती है, 7 बार अपने नए कपड़े भी पहन लेती है। उसके बाद में वो खाना बना लेती है। शाम को सारे ऋषि आ जाते हैं और उनके साथ ही सेठ जी भी आ जाते हैं और सभी ऋषियों को भोजन लगाया जाता है। जैसे ही भोजन लगाते हैं, एक गिलास खाने लगते हैं ऋषि, वैसे एक में बाल आ जाता है, दूसरा खाने लग जाते हैं, वैसे उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो वो वहीं छोड़ देते हैं और उनको कहते हैं सेठानी को बुलाओ, कहाँ पर है। तो सेठानी जी डरते डरते आगे आती है। तो कहते हैं आपको ऐसा करने की कहाँ जरूरत थी, आपने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि रजस्वला की स्थिति में आप किसी ऋषि को भोजन नहीं कराना चाहिए, आपने ऐसा क्यों किया, आपने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। तो मैं आपको और आपके पति को श्राप देता हूँ, आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, आपने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है। ऐसा सुनने के बाद में ऋषि वहाँ से भूखे लौट जाते हैं। कुछ वर्षों बाद में किसी कारण से सेठानी की भी मृत्यु हो जाती है और साथ ही सेठ जी की भी मृत्यु हो जाती है और उनका पुनर्जन्म होता है उनके ही पुत्र के घर में। सेठानी जी का जन्म होता है कुतिया के रूप में पुनर्जन्म, और सेठ जी का जन्म होता है बेल के रूप में। जो सेठानी थी कुतिया बन के वो घर की रखवाली करती थी, और जो बेल बन के सेठ जी प्रकट हुए थे वह उनके लिए खेत जोतने का कार्य करते थे। तो जब कुछ समय बाद सेठ जी का पुत्र सोचता है कि चलो ऋषि पंचमी आ रही है, हम भी कुछ दान पुण्य कर देते हैं। तो वो अपनी पत्नी से उसके बारे में बात करता है कि क्यों ना हम भी कुछ ऋषियों को अपना हमारे घर बुलाएं, उनको भोजन इत्यादि कराएं और व्रत रखें। तो वो मान जाती है। बहू कहती है कि चलो हाँ कर लेते हैं हम, आप जाके कह के आ जाओ। तो बहू खीर बनाने लग जाती है और बाकी पकवान बना चुकी होती है और बेटा ऋषियों को बुलाने चला जाता है। तो उतने में वो जो कुतिया होती है वो देखती है कि अरे ये तो सांप उसके अंदर खीर में से लौट कर बाहर निकल आया है, तो ये तो खीर जहरीली हो गई, और अगर ये वाली खीर ऋषियों ने खा ली तो फिर उनकी तो मृत्यु हो जाएगी और सारा पाप मेरे बेटा बहू के ऊपर आ जाएगा। तो वो ऐसा करती है कि कुतिया जानबूझकर जैसे ही बहू देख रही होती है तो खीर में मुंह डालकर भाग जाती है। और ऐसा देखने पर बहू को बहुत ही क्रोध आ जाता है कि मैंने तो ऋषियों के लिए उनके लिए खीर बनाई थी और तूने इसको जूठा कर दिया, अब मैं क्या करूं, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा और उनको इंतज़ार करना पड़ेगा वो अलग। एक तो मैं तुझे रोज़ रोटी डालती हूँ और तू ऐसा करती है, मेरी भलाई का बुरा फ़ायदा उठा रहे थे। और जैसे ही वो देखती चूल्हे में जलती हुई लकड़ी होती है तो उसी लकड़ी से लाकर कुतिया को ज़ोर ज़ोर से मारती है और उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद में कुतिया भागते भागते खेत में चली जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है। तो बेल पूछता है कि क्या हुआ। तो कहते हैं कि देखो तो सही कि भाई मैंने तो उनको बचाया क्योंकि खीर के अंदर सांप गिर गया था, अगर वो वाली खीर ऋषियों को खिला देते तो फिर क्या होता। तो भाई बेल को पूछती है कि तुम्हें तो अच्छा खाना मिला, घर में इतने 56 भोग बने थे तो तुम्हें भी कुछ दिया होगा। तो बेल कहता है नहीं नहीं, मैं तो खुद पूरा दिन से भूखा हूँ और पूरे दिन खेत जोत रहा था। ये सारी बातें उनका बेटा सुन लेता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कुतिया और एक बेल बातें कर सकते हैं मनुष्यों की तरह। तो वो जाके उन ऋषि से पूछता है कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं, मुझे ये बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो उनको पूरा वृत्तांत बता देता है।
उसको सुनने के बाद ऋषि बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने पता लगाया और कहा कि ये दोनों जो भी हैं, बेल और जो कुतियाँ, ये आपके माता पिता का पुनर्जन्म है। तो फिर पुत्र पूछता है कि तो मैं क्या करूं उनकी मुक्ति के लिए? तो कहता है कि आप 5 ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ऋषि पंचमी के दिन व्रत करो, और ताकि उनको मुक्ति मिल सके। तो वो दोनों वैसा ही करते हैं। अगली जब भी ऋषि पंचमी आती है तो व्रत करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जिससे उनको मुक्ति मिल जाती है। कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो वो दोनों को स्वर्गलोक प्राप्त हो जाता है। राधे राधे।